हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। और आज प्राचीन इतिहास का 9वां पार्ट है, जिसमें हम अलग अलग स्टेट पीएससी और पीएससी में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपकी सभी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्राचीन इतिहास के ये सभी प्रश्न हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे और यह सीरीज लंबी चलने वाली है तो आपको फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो ये चार ऑप्शन आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, सर मार्टिमर फिलर। ऑप्शन ए। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सिंधु सभ्यता इस वर्ड का यूज़ किया था सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। अगला, चौदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था? तो ये चार ऑप्शन है और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जे.एच. मैके ने। चौदड़ों का, ओके। अगला, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं है जोड़ा सही। तो ये चार है, जो ये आपके इस टाइप की क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, और इनमें से जो कि पिछले क्वेश्चन बने थे वैसे ही बन सकते हैं। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। अब जो गलत है उसको नहीं देखना है हमें। जो तीन है, जैसे मोर्टिमर व्हीलर, इन्होंने पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन किया था। ई.जे.एच. के मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन किया जोड़ा था। और अमलनंदा घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिवक्ता के परिणाम स्वरूप किया था। तो इन्होंने ये जोड़ा था, तो ये पढ़ना है। अगला, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूतका गेड्डोर किस नदी के तट पर स्थित है? ये वाला स्थल कहाँ पे स्थित है ये बताना है, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दास्क नदी के किनारे स्थित है। अगला, हड़प्पा उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था, कौन था वो? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, सर जॉन मार्शल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉन मार्शल। अगला, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रभारी कौन थे उस टाइम? और ये राजस्थान पीएससी में आया हुआ है इसलिए। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, सर जॉन मार्शल, इसका भी आंसर। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वे कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो भारतीयों के नाम जुड़े थे खोज करने के लिए। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यहाँ पे नहीं थे बताना है, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये नहीं थे, बल्कि के एन दीक्षित, आर डी बनर्जी और एम एस वत्स, ये तीनों थे। तो तीनों थे, उनके नाम याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, राखलदास बनर्जी। ये भारतीय थे जो मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति था। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई है, इन दोनों सूचियों को मिलाना है कि कौन सा स्थल कौन से राज्य में है। और यहाँ ये करने के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। और इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। सी मतलब देख लेते हैं। जो मांडा है वो आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, दायनाबाद है वो पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में, वो कालीबंगा है वो आपका राजस्थान में है, और राखीगढ़ी है वो हरियाणा में है। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ है। अगले यहाँ पे भी चार स्थल दिए हैं और इनको भी सही जमाना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है
तो जैसे कि आपका हड़प्पा है, यहाँ पे नदी बताना है कि कौन सी नदी के किनारे हैं। ओके, तो जो हड़प्पा है वो है आपका ऑप्शन ये बी में तीसरा, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा है आपका घग्गर नदी के किनारे, और लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ है आपका सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन बी को आप अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी नदी किसके किनारे है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हैं, और यहाँ पे भी वही बताना है नदियों के किनारे कौन सा है, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है वो आपका है सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ है आपका सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा है आपका घंगर नदी के किनारे, और हड़प्पा है आपका रावी नदी के किनारे। ओके, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये दोनों तो रखना ही याद, बाकी कालीबंगा भी। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन हैं, और यहाँ पे भी आपको बताना है कि इन स्थानों से क्या प्राप्त हुए थे, पुरातात्विक खोज हुई थी, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट बनाती है। इस क्वेश्चन में अलग अलग बन सकते हैं, 4 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से एक प्रश्न से। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। अब सी क्या है, यहाँ पे जो लोथल है, लोथल से आपको मिला था गोदीबाड़ा, और कालीबंगा से मिला था जूता हुआ खेत, और धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह, और बनवाली से मिले थे पक्की ईंट की बनी हुई हल की प्रत्याकृति। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के विशाल टीलों और सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था किसने किया था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, चार्ल्स मेसन ने। अगला ये एमपीपीएससी में आया था, हड़प्पा संस्कृति के स्थल उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुलमित नहीं है। यहाँ पे नहीं है बताया है, तो आप देख सकते हैं कौन सा राज्य आपको पता है कौन सा कहाँ पे है। जैसे कि दाइमाबाद आपको पता है महाराष्ट्र में है। इस टाइप से आप बता सकते हैं कि कौन सा गलत है। और यहाँ पे आपका राखीगढ़ी ये राजस्थान में नहीं है बल्कि हरियाणा में है, इसलिए ये गलत हो जाता है। और बाकी ऊपर के 3 आपको पता होना चाहिए, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे भी 2 सूचियाँ दी गई है, और यहाँ भी बताना है कि कौन से स्थल से क्या प्राप्त हुआ, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब हड़प्पा से सवाधान मिला था, लोथल से गोदी मिला था, और कालीबंगा से जूता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। अगला यहाँ पे भी 2 सूची, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 यहाँ पे बताना है आपको, और यहाँ पे है इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। तो इसका डी का क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा में कर्मचारियों के निवास, लोथल में गोदी, कालीबंगा में जूता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की आकृति। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुलमित नहीं है बताना है, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। जो धोलावीरा है वो बी के थापड़ ने नहीं की थी, और ये लोथल है एम.आर. राव, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोरदा जोशी जी। तो ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। पसंद आए तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।